कि भाई से भाई का रिश्ता अमर है, भाई की बहियाँ कहता है भाई। भाई से भाई का रिश्ता अमर है, भाई की बहियाँ कहता है भाई। और भाई भरत सा है जग में निराला, बड़े भाग्य से कोई पाता है भाई। अनुज बधू भगिनी सुतनारी, अनुज बधू भगिनी सुतनारी यानी अनुज बधू यानी भयहू, भगिनी माने बहन, सुत नारी माने बहू, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, ये सब कन्या समव्यभिचारी इन्हें। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर खमौरा में है। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए आज लोकगीतों के एक महनीय कवि, या मैं यूँ कह सकता हूँ कि एक महनीय लेखक, जिनका किरदार, जिनका व्यक्तित्व कहीं ना कहीं जौनपुर को अपनी प्रतिभा का परिचय करा चुका है, ऐसे संतोष यादव कवि जी हमारे साथ हैं। और आज हम इनसे बातचीत करेंगे और आपको सुनाएंगे कुछ अनछुए किस्से जो इन्होंने अलग अलग किरदारों में बयां किए हैं। संतोष जी मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं और सबसे पहले संतोष भी आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और सभी श्रोताओं दर्शकों को मेरा प्रणाम। संतोष भी कई प्रकार के कार्यक्रमों में आपने अलग अलग किरदार निभाए हैं, लेकिन रामायण में आपका जो किरदार हम लोगों ने सुना है कि सुग्रीव का है, वो बड़ा खूबसूरत, बहुत शानदार है। आपके लेखन, आपके लोकगीत और आपके कवित्व पर हम जरूर आएंगे, लेकिन दर्शकों के फरमाइश पर, दर्शकों के निवेदन पर आपसे जरा जानना चाहेंगे कि रामायण का सबसे प्यारा सा किरदार आपको कौन सा लगता है? अगर सुग्रीव का लगता है तो जरा उसके बारे में सुनाए, बताएं। जी, होता क्या है कि रामायण की जब बात करते हैं तो रामचरितमानस अपने दुनिया का, अपने देश के लिए जो है रामचरितमानस वास्तव में प्राण कह लिया जाए तो कम है। और मेरे समझ से भयवद्दी के सारे समाज को, यानी जब भाई से भाई के संबंधों की बात करते हैं तो ऐसे संबंधों को जोड़ने में रामचरितमानस या राम की जो भूमिका रही है, भगवान राम की जो भूमिका है अपने सनातन समाज के लिए, खासतौर से हिंदू समाज के लिए, वो अवर्णनीय है। उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। और इसी कड़ी में शायद वो प्रथा रही होगी कि जब मंच लगा करके हम लोग रामलीला का मंचन करते थे, कुछ संदेश ज़रूर उससे देना चाहते थे रामलीला के माध्यम से। तो उसमें हमारे यहाँ भी बड़ा भव्य रामलीला होता है सराय ख्वाजा में, तो वहाँ भी हमें रोल करने को मौका मिलता था। और बहुत जो भी पात्र नहीं आते थे उसी रोल में हमको लोग खड़ा कर देते थे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि एक छोटी सी शायरी मैं बताऊँगा कि भाई से भाई का रिश्ता अमर है, भाई की बहियाँ कहता है भाई। भाई से भाई का रिश्ता अमर है, भाई की बहियाँ कहता है भाई। और भाई भरत सा है जग में निराला, बड़े भाग्य से कोई पाता है भाई। भाई से भाई किया द्रोह जब जब, घर को नरक तब बनाता है भाई। और भाई गिराता है, भाई उठाता है, भाई को भाई नभाता है भाई। जब कलयुग की नज़र भयवद्दी को लगती है, इस भयवद्दी, प्यारे से भयवद्दी को जब कलयुग की नज़र लग जाती है तब भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। लेकिन यहाँ बताया गया कि भाई इस हित न भाई इस दुश्मन में, राम के भरत जैसा भाई होना चाहिए। और इसी कड़ी में जब रामलीला की बात आती है तो हम सुग्रीव के रोल में आते थे। उसमें हमारा सुग्रीव और बाली का झगड़ा हो जाता था। झगड़ा होने के बाद बड़ी पीड़ा है, इसमें बड़ा दर्द है। आत्मा वास्तव में रोने लग जाती थी कि जब दोनों भाई हम लड़ते थे, बाली सुग्रीव लड़ते थे, धोखे से बाली को मारा जाता है, पीछे से बाली घायल होता है, मरणावस्था में हो जाता है। ऐसे में तब भगवान राम उसके सामने आते हैं और ये एक सवाल उसने भगवान से किया कि अवगुण कौन नाथ मोहि मारा। इसके पहले की वो चौपाई थी कि मैं बैरी सुग्रीव ही प्यारा, इसो हम लोग बोलते थे, उसमें जो है लय में गाते थे। तो ये था कि मैं बैरी सुग्रीव ही प्यारा, अवगुण कौन नाथ मोहि मारा। उसने सवाल किया कि मैं सुग्रीव के लिए चाहे बैरी हूँ चाहे प्यारा हूँ, मैं अपने भाई के लिए हूं ना, मेरा आपसे क्या मतलब, मेरा क्या अवगुण था जो आपने मुझे मारा। एक जवाब भगवान राम का था उसमें, और शायद वो जवाब सिर्फ बाली के लिए नहीं होना चाहिए, आज के समाज में सबके लिए होना चाहिए। जो वो जवाब था कि अनुज बधू भगिनी सुतनारी, अनुज बधू भगिनी सुतनारी यानी अनुज बधू यानी भयहू, भगिनी माने बहन, सुत नारी माने बहू, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, ये सब कन्या समव्यभिचारी। इन्हें अपनी बिटिया के समान देखना चाहिए। अगर इनके साथ व्यभिचार की भावना जगती है तो अनुज बधू भगिनी सुत नारी, ये सब कन्या समव्यभिचारी, इन्हें कुदृष्टि जो बिलोके ही जोई, अता ही बधे कछु पाप न होई। भगवान राम ने ये बात कही बाली से, इसे बध देने से, इसे मारने से कुछ पाप नहीं लगने वाला। और सुग्रीव की पत्नी तारा को आपने अपनी रखैल बना के रख लिया, भाई को लात मार करके अपने राज्य से बाहर कर दिया। ऐसे में अगर हम तुम्हें बध रहे हैं, मार रहे हैं, तो बताओ मेरा दोष क्या है?
बड़ा दर्द है। और पूरा परिवार, बाली का पूरा परिवार, सुग्रीव भाई भी, सारे लोग अंत समय जब बाली का आता है रोने लगते हैं। तो मैं इस रोल में तो भाई बाली का सुग्रीव था। अच्छा, मैं आपको रोक रहा हूँ, और कई सारे रोल आपने किए हैं। आपकी लेखनी पर मैं जरूर आऊँगा, कैश के परिवेश में लेखनी का कितना बड़ा महत्व है लोकगीतों में। और कोई किरदार आपने रामायण में उपजाए हो, रामायण में आपने किए हो? मैं जनक के रोल में आता था, और वो रोल मुझे याद आता है कि जब बिटिया की शादी करनी, यानी सीता की शादी है, स्वयंवर की घोषणा हो चुकी है। एक शर्त है कि जब धनुष उठेगी तब सीता ब्याही जाएंगी, जो धनुष उठाएगा उसके साथ सीता की शादी होगी। और लगभग देश के जितने भी, दुनिया के जितने भी राजा महाराजा वहाँ बैठे थे, सारे लोग थक हार जाते हैं, भगवान शिव की धनुष उड़ती नहीं है। ऐसे में मुझे याद आता है कि वो गीत उसमें भी था, राधे श्याम चौपाई में, कि राजाओं से एक उलाहना था कि हे दूर देश के राजा गण, हम किसे कहें बलिशाली है, ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी वीरों से खाली है। तो ये मुझे कहना था, और इसमें बहुत ढेर सारा सब कुछ था, लंबा हो जाएगा। इस उलाहना पर लक्ष्मण ने का संवाद मुझसे 2 मिनट का है। लक्ष्मण को गुस्सा आता है कि आपने पृथ्वी वीरों से खाली कर दी। ऐसा कहने में आपको थोड़ी सी लज्जा आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इस धनुष को क्या, मैं इस भूमि को उठा करके 3 बार पलट दूं। तो वो सीन और वो संदेश, वो मैसेज मंच से जब देते थे समाज को, तो बड़ा आनंद था। वो जीवन ही अलग था। अब तो बढ़ते बढ़ते सर पे भार इतना बढ़ गया है कि अब तो जीवन नून तेल लकड़ी में जैसे लगता है। एक चीज़ और बहुत निश्चित तौर पर भावुक हो जाने वाला एक क्षण होता है हर किसी के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रोल को निभा पाना, अरुण गोविल जैसा किरदार बन पाना। अब 2-3 चीज़ें आपके बारे में जो हमने शोध की हैं, उसमें यह है कि आप बहुत बढ़िया लिख भी लेते हैं। तो थोड़ा मैं जानना चाहूँगा, लोकगीत को लिखने वाले लेखकों की आज एक बहुत बड़ी सूची है, लेकिन भोजपुरी के गीत हैं, अवधी के गीत हैं, या कई तरीके के ऐसे गीत हैं, फूहड़ होने के उनके ऊपर आरोप लगते रहते हैं कि लेखक फूहड़ गीत लिखता है। इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को किस तरह देखिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि गंदा लिखने से हम लाइट में आ जाते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कलाकार को या कवि को। लेकिन आज का जो समाज है, छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, छोटे बच्चे अच्छी चीज़ के अलावा बुरी चीज़ को जल्दी से सर्च करते हैं, गंदा चीज़ वो जल्दी से देखना चाहते हैं। इससे कलाकारों को व्यूज़ मिल जाता है, कवियों को व्यूज़, नाम पहचान मिल जाती है। लेकिन ये गलत है, समाज को गर्त में डालना, अपने छोटे से चंद फायदे के लिए समाज को गर्त में डालना, मेरी समझ से ये गलत है। मैंने आज तक कभी फूहड़ गीत नहीं लिखे हैं, और ना मैं फूहड़ को लेकर के किसी पर छीटाकशी या टीका टिप्पणी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सभी जितने फूहड़बाज भोजपुरिया हैं सबको मैं जानता हूँ, सारे लोग मुझको जानते हैं। कोई अपना गीत जरा 2 लाइन का अगर कोई हो तो गुनगुना देंगे तो दर्शकों को बड़ा अच्छा लगेगा। जी, मेरे तो वैसे गीत अर्जुन जी सही ये है कि लिखता हूँ तो डायरी बंद, दिमाग से गायब हो जाते हैं, लेकिन आपने कहा है तो मोबाइल में थोड़ा सा मुझे देखना होगा और मैं गा देता हूँ। ये जीवन का मर्म जो है ये कैसा है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जीवन का मर्म कैसा है। कोरोना काल चला था, बड़ी परेशानी थी, दुनिया परेशान, ज़माने के लोग परेशान थे। मैंने एक गीत लिखा था, और इस गीत के शाब्दिक अर्थों पर आप जाइएगा, इसका आनंद लीजिएगा। लेकिन वो कोरोना काल में मैंने गीत लिखा था कि एक छोटी बिटिया जो अपने पापा से प्रदेश में जब फंस जाते हैं लोग, और गांव लौटने की बात आती, लॉकडाउन लग जाता है, तो वो पापा से अपने निवेदन करती कि पापा गांव चलो ना, जहाँ दादी का गांव है, जहाँ दादी का गांव है वहाँ चलो। मैं 2 लाइन कहूँगा, इसके बाद इस गीत पर आ जाऊँगा। वो गीत इसलिए कहता हूँ ना कि वो गांव और शहर दोनों को तुलनात्मक तरीके से वो बच्ची कह रही, बिटिया कह रही है। कहती क्या है पापा से कि फैलल कोरोना कितना हलचल यही ठाव में, शहरवा के छोड़ा पापा चला अपने गांव में। पापा घर चलिए, गांव चलिए। पापा तुलना कर रही है, जहाँ करे दादी रोज घर के रखवारी, दादा जो गाँव में अपन खेतवा कियारी, बीतले दोपहरी जहमा बगिया के छाँव में, शहरवा के छोड़ा पापा चला अपने गांव में। बिटिया कह रही कि चलिए जहाँ दादी घर की रखवारी करती हैं, दादा जहाँ खेती कियारी जोगाते हैं, वहाँ चलिए ना, इसको छोड़िए। एक लाइन और इसमें था कि जहाँ गुड़ माठा मिले सुबह भर पेट के, बासी रोटी माई देला घिया में लपेट के। अरे जहाँ गुड़ माठा मिले सुबह भर पेट के,
बासी रोटी माई देला घिया में लपेट के। जहाँ गेहूँ चाउर लागे, जहाँ सोना चांदी लागे, गेहूँ के गुराम में शहरवा के छोड़ा पापा चला अपने गांव में। तो ये गीत उस समय लिखा था जब कोरोना बहुत तेज़ी से फैला था और तमाम कलाकारों ने इस गीत को आवाज़ दिया, लोगों ने बहुत पसंद किया। लेकिन अभी जल्द ही मैंने ये गीत लिखा है और जीवन का वास्तविक महत्व क्या है। चुनाव चल रहा, बड़ी मारा मारी है, बड़ा भीड़ है, लेकिन फिर भी एक लाइन मैं गुनगुनाऊंगा कि जुगनू जैसा यह जीवन है, बड़े और बुत जाए समझ ना पाए आदमी। जीवन है कैसा कि जुगनू जैसा यह जीवन है, बड़े और बुत जाए समझ ना पाए आदमी। इसके अंतरे में थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाइएगा कि सुख में इतराता इतना, करता या ठिखेलियाँ, लगता जमाना सारा मुट्ठी में है ले लिया। उड़े हवा में पाँव जमी पर धरे नहीं धराए, समझ ना पाए आदमी, समझ ना पाए आदमी। एक लाइन और कि बहुत कुछ बनाया सारी उम्र कमा कर, चोरी बेईमानी भी तो किया कसम खाकर। अंत समय में कफन मिली कि बिना कफन सड़ जाए, समझ ना पाए आदमी। बहुत 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 बढ़िया, बहुत शानदार मनोज जी आपने कहा है और एक अच्छी बातचीत आपसे 10-12 मिनट की हुई। एक अंत में चूंकि आप कवि हैं, पॉलिटिकल चीज़ों पर आपसे चर्चा मैं नहीं कर सकता, अंत में स्वराज के जो लिसनर हैं, स्वराज के जो चाहने वाले हैं, उनसे क्या निवेदन करना चाहिए? बस मैं ये कहूँगा कि एक निर्भीक आवाज़ है धनंजय जी जौनपुर के लिए, और ये गर्व की बात है, खुशी की बात है कि अगर कोई उभरता हुआ सितारा अपनी आवाज़ के माध्यम से जनता की आवाज़ बन जाए, तो ऐसे में आपका समर्थन इस जवान के लिए ज़रूरी होता है। और ये समर्थन आप कैसे दे सकते हैं? सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके आप अपना समर्थन धनंजय को दे सकते हैं, इनके मनोबल को बढ़ा सकते हैं।